Hi everyone, my name is Megha Sharma. Welcome to my channel. Before start today's video, I want to say I'm really sorry for not uploading any video yesterday. And also web development series is on the way along with exciting projects. तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सेट। सबसे पहली बात तो सेट हमारा होता क्या है? सेट जो होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमारा लिस्ट भी होता है, पर डिफरेंस ये आ जाता है कि सेट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर भी सेम फंडा यही है। सेट हमारा एक इंटरफेस है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है इस हैश सेट से, जो कि हमारी क्लास है। ठीक है, थोड़ा सिमिलर फंडा है और इवन सेम से हमारे मेथड्स भी होने वाले हैं। तो ये कोड मैंने पहले ही लिख लिया है सो दैट कि हमारा फालतू का टाइम वेस्ट ना हो कोड लिखने में। तो देखो, सबसे पहला तो हमारा ऐड मेथड है, तो सेट में कोई भी वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जावा यूटिल पैकेज में ही होता है, और इसको जब मैं रन करूंगी तो देखो हमारा ये सेट बन के आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं स्टोर करता है, तो अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करने का ट्राई करूं जैसे तो देखो हमारा ये देखो वार्निंग शो हो गई है। या अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने में हमारे एरर नहीं आएगा, बट हमारा ये दूसरा वाला जो टू है ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो हमारा ये दूसरा वाला जो हमने लास्ट में ऐड किया है वो हमारा टू प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं करते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसको कर देती हूँ मैं कॉमेंट। अब देख लेते हैं क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड में आपको पता ही है कि अगर मेरे को सेट को क्लियर करना हो और उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगी तो देखो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखो एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कंटेन्स मेथड। तो कंटेन्स मेथड भी सेम टू सेम यही है। क्या है इसमें कि कोई सेट एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन कर रहा है या नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर है ना इंटीजर्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। इंटीजर्स की जगह आप कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट इनपुट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको स्ट्रिंग में बनाना है कोई सेट तो आप स्ट्रिंग में बना सकते हैं, बूलियन में बनाना है बूलियन में बना सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप मिक्स वाले टाइप्स मत रखें। ठीक है, वो आपको एरर शो कर देगा। जैसे कि आपने बूलियन भी इस वाले सेट में आपने बूलियन वैल्यूज भी डाल दी, इंटीग्रल वैल्यूज भी डाल दी, स्ट्रिंग भी डाल दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप से हम लोग एक सेट बना रहे हैं, हमने पर्टिकुलर टाइप दे दिया है। ठीक है, और ये इंटीजर हमारी क्या है मैंने आपको बताया था। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इंटीजर और इंट में क्या फर्क है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, और अगर आपको याद है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ। ठीक है, तो कंटेन्स आपका वही बूलियन वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो ट्रू है ना। और अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू चेक करती हूँ जो है ही नहीं प्रेजेंट तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इज एम्प्टी। हमें पता ही है कि आपका है कि नहीं है, तो मतलब ट्रू फॉल्स ही हमारा ये रिटर्न करेगा। तो अभी तो सेट हमारा एम्प्टी नहीं है, इसको एक काम करते हैं एम्प्टी करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा ट्रू आएगा। अब देख लेते हैं आइटरेटर फंक्शन। आइटरेटर फंक्शन जो है वो आपका काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं ढंग से। ठीक है, इसमें देखो क्या है बेसिकली। अगर हमें कोई भी, अभी देखो हमने सेट को यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देखो प्रिंट कर रहे थे। व्हाट इफ हमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो वहां पे हम लोग आइटरेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं तो हम लोग फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन्होंने एक अपना एक क्लास दे दी है। ठीक है, उस क्लास को हम लोग यूज करके और उसका आइटरेटर मेथड हम लोग यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमने आइटरेटर एक क्लास है जो कि हमारे जावा यूटिल पैकेज में ही, ये देखो क्लास है। ठीक है, जावा यूटिल पैकेज में ही है। तो हमने आइटरेटर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। हम लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने सेट डॉट आइटरेटर, इसका एक फंक्शन है। बेसिकली क्या है कि सेट हमारा एक फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन हमारा क्या है आइटरेटर। आइटरेटर फंक्शन हम लोग सेट का आइटरेटर फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग अब इसको स्टोर कर रहे हैं वैल्यू में। अब वैल्यू का भी कोई टाइप होना चाहिए, ऑब्वियसली वैल्यू का हमारा टाइप होना चाहिए। तो हमारा ये इंट फ्लोट स्ट्रिंग ये नहीं हो सकता। टाइप जो है हमारा आइटरेटर टाइप है। तो बेसिकली हमारा सेट जो है एक
फंक्शन प्रोवाइड करता है आइटरेटर, उस पूरे के पूरे जो भी ये आपका रिटर्न करने वाला है, जो भी आपका रिटर्न करने वाला है उसका टाइप क्या है, हमारा आइटरेटर, ठीक है। और उसको हम लोग वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। समझ में आ गई? ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो जब आप यूज करेंगे ना तब आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि सेट डॉट आइटरेटर मैंने एक फंक्शन है वो मैंने कॉल किया है जिसको मैंने स्टोर कर लिया वैल्यू में, जिसका टाइप है हमारा आइटरेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब वैल्यू यूज कर रहे हैं। वैल्यू कैसे यूज कर रहे हैं? जब तक वैल्यू के अच्छा हैज नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा, हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसका एक फंक्शन है हैज नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा क्या बताएगा कि हाँ जब तक उस सेट में कोई वैल्यू है तब तक मेरे को ये लूप चलाना है, ठीक है। जब तक उस सेट में वैल्यू है तब तक मेरे को ये लूप चलाते रहना है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है प्रिंट करता जाएगा। आपके दिमाग में अब ये एक डाउट आएगा कि ये पहला वाला एलिमेंट कैसे प्रिंट कर रहा है। इस केस में ये तो सेकंड वाले एलिमेंट से प्रिंट करना चाहिए, बट ये पहला वाला एलिमेंट कैसे प्रिंट कर रहा है? जब आप फर्स्ट टाइम इस को आप कॉल करेंगे ना, वैल्यू डॉट नेक्स्ट वैल्यू को आप कॉल करेंगे ना, तो ये पहला वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, उसके बाद ही फिर चेक करेगा कि हाँ ये आपका इसके बाद वाली वैल्यू प्रेजेंट है तो उसके मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू ये प्रिंट करेगा। समझ में आ रही है? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन मेरे को कमेंट्स में बताना कि नहीं समझ में आया। बट ये आप बहुत रेयर यूज करने वाले हैं। शायद मैंने भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे लगाए होंगे मैंने शायद कभी यूज किया ही नहीं है। इवन इनफैक्ट मैं अभी पढ़ रही हूँ और शायद एक आधा बार मैंने कॉलेज टाइम में यूज किया होगा, बाकी मैंने यूज नहीं किया है। नॉट इवन इन लीड कोड, GFG, मतलब जो भी मैं प्लेटफॉर्म्स यूज करती हूँ मैंने वहां पे नहीं यूज किया हुआ है। तो अगर आप इसको स्किप काइंड ऑफ कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो आप रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड में क्या है कि अगर मेरे को कोई भी सेट से कोई भी एलिमेंट मेरे को रिमूव करना है तो मैं कैसे रिमूव करूंगी? सिंपली मैंने सेट डॉट रिमूव और रिमूव के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका रिमूव तो हो जाएगा लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया है, ठीक। हमारा रिमूव होके आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर है ना वो एलिमेंट लिखते हैं जो प्रेजेंट है भी नहीं, देखते हैं फिर क्या। कुछ भी नहीं आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जो एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो वो तो बकवास सी बात हो गई ना। अब देख लेते हैं हम लोग साइज वाला मेथड। साइज वाले मेथड में भाई ये साइज ही हमारा रिटर्न करने वाला है। साइज से हम लोग साइज पता कर सकते हैं, जैसे इसकी जो लेंथ है वो हमारी 5 है, ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आप मेरे को कमेंट्स पर बताना कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो रिमूव करने हैं और आपको एरे की लेंथ फाइंड करनी है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक आपको डिफरेंट मेथड बनाना है जिसमें जो आपका क्या करेगा, आपका एक एरे इनपुट लेगा और उसकी लेंथ इनपुट लेगा और इसमें आपको रिटर्न करना है एक वैल्यू जो आपकी इंटीग्रल वैल्यू होगी। बेसिकली आपको साइज रिटर्न करना है। तो क्या होगा उसमें, आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के बाद आपको साइज पता करना है, इसका लेंथ कितनी है ये एरे की, और वो आपको फिर रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और मेरे को जो मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन सब का मेरे को आंसर चाहिए कमेंट्स में। तो प्लीज मेरे को बताना, कोड करके कमेंट्स में बताना कि क्या आंसर आया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।